मुल्क की ताकतवर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शिकंजा तंग होने जा रहा है। आईएमएफ ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और हुकूमत एक नई कानून साजी करने जा रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं और इसके पीछे कौन है और ये करने की नौबत क्यों आ रही है, इस पर आज डिटेल से बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई हमेशा की तरह फरमाते रहिएगा और मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। जिस तरह कि आपको पता है कि पहले आपको पता है कि सलाबतगान के हवाले से जब पाकिस्तान दुनिया में ये तवक्को लगाए बैठा था कि वहाँ से फंडिंग होगी और सलाबतगान की इमदाद की जाएगी, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को सफारती तौर पर ये जवाब भिजवाया था कि $17.5 बिलियन की लग्जरीज जो हैं हुक्मरान तबका इंजॉय करता है। हुक्मरान तबके से मुराद मेरी सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, हुकूमत नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें सरकारी गाड़ियाँ भी हैं, इसमें लग्जरी दफातर भी हैं, इसमें आलीशान घर भी हैं, इसमें सब कुछ है। तो आप इसको 50% काट लगा लें और उससे आप सलाबतगान की जो है मदद कर दें। अच्छा, ये बात शुरू हुई आज से कुछ अर्सा पहले। ये बात पनपने लग गई कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन पाई जाती है और आला ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन इस तरह पाई जाती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनके कई अफसरान मुलव्वस पाए जाते हैं और उनकी शहरियत जो है वो भी दोहरी ज़रूर होती हैं। जो सियाने ब्यूरोक्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो सियाने ब्यूरोक्रेट ये करते हैं कि वो अपनी फैमिली की नेशनलिटी तो करवा लेते हैं, फॉरेन नेशनलिटी, पर वो अपने लिए सिर्फ पीआर कार्ड लेते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते वो दोहरी शोहरत के हामिल कंसीडर ना हो सकें। सुप्रीम कोर्ट में कायमा कमेटी में एक फहरिस्त पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 13,000 सरकारी अफसरान जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, पर बेसुध उसका कुछ भी नहीं हो सका। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आईएमएफ ने एक बड़ा मुतालबा पाकिस्तान से कर दिया। आपको पता है कि आईएमएफ की किस्त जो है वो आने वाले दिनों में हमें मिलने वाली है। आईएमएफ ने ये कहा है कि क्योंकि हमारी किस्त, हमारा जो पैसा है वो किस जगह इस्तेमाल होता है इस बात का अच्छे तरीके से हमें इल्म है। आप इस तरह करें कि आप मुल्क के आला तरीन ताकतवर तरीन अफसरान जो हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक के सिविल ब्यूरोक्रेट जो हैं, इनके असासे जाहिर करने को की कानूनी शक्ल जो है वो बनाएं। इस पे हुकूमत जो है वजारत ख़जाना जो है उन्होंने उनको मुस्बत जवाब दिया है और उन्होंने उनसे ये वादा कर लिया है कि आइंदा दिसंबर से कबल वो इस पे कानून साजी करेंगे और ये कानून साजी जो है ये दिसंबर से पहले पहले कौमी असम्बली से होने जा रही है और इसके बारे में ये बताया जाएगा कि कौन कौन मतलब सरकारी अफसरान जो 17 से 22 तक के अफसरान हैं उनको अपने अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे ज़ाहिर करने पड़ेंगे, अपने बच्चों की शहरियत ज़ाहिर करनी पड़ेगी और अगर वो किसी मुल्क में कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद बैरून मुल्क रखते हैं तो वो भी ज़ाहिर करने पड़ेंगे। इस पर भी एक राय ये पाई जाती है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़े सियाने होते हैं, वो किसी और के नाम प्रॉपर्टी हासिल करते हैं। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि ताहिरुल कादरी जब एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने आए थे तो उनका एक मंशूर बहुत आला था। वो मंशूर को इस हुकूमत को इस शिक में डाल देना चाहिए कि हर घर के बाहर जाके घंटी दी जाएगी और पूछा जाएगा ये घर किसके नाम है और ये किसका है और इसका सोर्स ऑफ इनकम का क्या है। यानी कि अगर आपने अपने कोई करप्शन से बनाए गए असासे किसी के नाम किए हैं तो वो डिक्लेयर हो जाएंगे, कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। बहरहाल हुकूमत ने इस दफ़ा घेरा तंग किया। ख्वाजा आसिफ ने भी जो बातें की, वो पुर्तगाल की जो बातें हुई और हुकूमत का भी यही विलिंग है कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ घेरा तंग किया जाए और आने वाले वक्त में उनके खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाई भी मतवक्को है। और आईएमएफ जो है उसका जो ऑर्डर है उसको ओबे करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसमें मैं आपको पहले बताता हूं क्योंकि ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ये थ्रू ब्यूरोक्रेसी ही प्रोसीड होना है। इसमें ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स डालने की बहुत कोशिश करेगी और मैं नहीं समझता कि इसमें हुकूमत आराम से अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है और कौन कौन से ब्यूरोक्रेट इसकी जद में आते हैं और क्या ये कानून जो है अमली तौर पर
बनाया जाएगा या इसको भी खटाई में डाल दिया जाएगा। अपने होस्ट फैसल इस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।